जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के तृतीय भाव में प्रभाव को लेकर। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंतर्गत ये भाव आपका तृतीय भाव, तीसरा भाव होता है। यदि यहाँ पर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगी। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ग्रह की बात हो रही है। यहाँ तक कि इसके अंतर्गत आपको ये भी देखना होगा कि ग्रह किस राशि में, अर्थात यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है। क्योंकि यदि यहाँ पर ग्रह आपका उच्च राशि है, स्वराशि है, मित्र राशि है तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं उस ग्रह से संबंधित उस भाव के अंतर्गत जहाँ तक हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर पाप प्रभाव में आ जाता है, नीच राशि, शत्रु राशि का हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उस भाव से संबंधित या जिन भावों का स्वामी है वहाँ पर से संबंधित नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये प्रभाव भी वहाँ पर आता है। अब क्या क्या प्रभाव हो सकता है, देखिए। गुरु ग्रह आपको पॉजिटिविटी जो होती है, ज्ञान, उन सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। सकारात्मकता के कारक ग्रह हैं। आपके लिए आपके जीवन में जो ग्रोथ होती है वो गुरु ग्रह से ही आती है। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि गुरु तृतीय भाव में, और वहीं तृतीय भाव क्या बताता है, तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं को बताता है, आपके कम्युनिकेशंस को बताता है। यहीं पर ये आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको बताता है, आपके ये सोशल मीडिया वगैरह इन सब से जुड़कर, या फिर आपका जो हॉबीज़ वगैरह है आपकी, या प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसे कह देते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी तृतीय भाव से देखी जाती हैं। या साहसिक कार्य, पराक्रम, विशेषतः इस भाव को पराक्रम भाव कहा जाता है। अब आप देखते हैं कि पराक्रम भाव में गुरु ग्रह है तो विशेषतः इसको खालिस्तान भी कहते हैं, युद्ध स्थान भी कहते हैं। अब आप जानते हैं कि गुरु ग्रह का युद्ध से या बेसिकली युद्ध से कोई नाता नहीं है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में पराक्रम भाव में गुरु, पहली बात तो पराक्रम भाव के अंतर्गत एक नैसर्गिक शुभ ग्रह और बहुत सबसे शुभ ग्रह का होना, ये कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी करता है। अब किस तरीके के पराक्रम है, मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से मेहनत अब आपको कम करनी पड़ेगी, मानसिक रूप से व्यक्ति श्रम अधिक करता है। क्योंकि आप जानते भी जब गुरु तृतीय भाव में आपको मिल जाएंगे, सीधी दृष्टि आपको नवम भाव पर देखने को मिलेगी, भाग्य भाव पर। तो विशेषतः आप शारीरिक मेहनत कम करेंगे, मानसिक श्रम अधिक करेंगे, जिससे आपको विशेषतः लाभ भी अधिक रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी क्योंकि ये भाव आपका कम्युनिकेशन का भाव है। तो यहाँ पर आप जो कम्युनिकेट करते हैं विशेषतः, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेट होगा वो कहीं ना कहीं लोगों को सलाह देना, कंसल्टिंग वर्क जिसे कह देते हैं, या किसी को समझाना, विशेषतः वो स्थिति, या ज्ञान की बातें करना, भगवत कथा कह सकते हैं, भगवत चर्चा कह सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान की, धर्म की बातें करना, इस तरीके का, या लोगों को समझाना करना, वो सब आप में ज़्यादा आता है। खासकर आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ भी इस तरीके की चर्चा का होना आपके लिए बहुत स्वाभाविक सी बात रहती है। ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहती है। साथ ही तृतीय भाव ऐसा ये भाव है जहाँ पर आपके हाथ भुजाएं आती है, और वहीं पर जब गुरु का संबंध आ जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो कार्य करता है वो हाथ से जुड़े हुए कार्य करने में वो काफ़ी अधिक कुशल हो जाता है। विशेष जुपिटर हैं, गुरु हैं। अब यहीं पर क्या रहेगा कि आप हो सकता है कि मतलब सिलाई होना, बुनाई का काम करना, कढ़ाई वगैरह, ये सब जो काम होते हैं, या हो सकता है पेंटिंग वगैरह, ये सारे कार्य करने में आप निपुण रहेंगे। तो इस तरीके का काम, या राइटिंग का काम, बेसिकली जुपिटर के केस में यहाँ पर राइटिंग वगैरह, उसके लिए और भी ग्रहों का, बुध वगैरह का प्रभाव देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राइटिंग वगैरह के काम काफ़ी अच्छे, या सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आप हैं तो वो भी काम आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये एक स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ क्या है, क्योंकि तृतीय भाव में क्या है, हाथ का संबंध है और गुरु का संबंध कहीं ना कहीं ग्रोथ से है आपके लिए। मतलब क्या रहेगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से हाथ मिला रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोलैबोरेशन काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। आप मीटिंग्स में बहुत अधिक जाते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लोगों से, दुनिया से मिलना जुलना आपको बहुत पसंद हो सकता है, और जिसके थ्रू आप अपना नेटवर्क बनाते हैं। और कहीं ना कहीं अपना विशेषतः यहाँ पर पाप प्रभाव अगर गुरु पर आ जाता है तो थोड़ा स्वार्थ सिद्ध करने वाले भी रहते हैं। विशेषतः अपना काम निकालने के लिए लोगों से मिलते जुलते और अपना स्वार्थ सिद्ध करते, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव ये तब देखने को मिलेगा जब कहीं ना कहीं गुरु ग्रह पर, यहाँ पर तृतीय भाव पर पाप प्रभाव आ रहा हो, तब इस तरीके की स्थिति भी देखने को आपको मिलेगी। तो मीटिंग करना, नेटवर्क बनाना
अपने आप को ग्रो करना, तो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी आएगी। और कहीं ना कहीं आप, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, गाने का भी रहेगा, आपका गले का भी संबंध आ जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भजन कीर्तन करना, इस तरीके की चीज़ें भी आ जाएंगी। साथ ही व्यक्ति को ये महत्वाकांक्षी बनाता है, और विशेषकर तब ज़्यादा देखने को मिलेगा जब पाप प्रभाव ज़्यादा आएगा, तब भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति भागना, इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भाव तीसरा, सातवां और 11वां काम भाव होते हैं, और तीसरा ये भाव है, सातवां ये है, 11वां ये है, और यहाँ पर बैठकर गुरु ग्रह, देवगुरु बृहस्पति तीनों भावों को कवर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले काम भाव में तो वे बैठ गए हैं, दूसरे काम भाव में उन्होंने 5वीं दृष्टि, और तीसरे काम भाव में उन्होंने अपनी 9वीं दृष्टि डाली, मतलब तीनों भावों को कवर करते हैं। विशेषता यहाँ पर क्या रहेगा, आपकी कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति तो सारी होंगी, ये बात तो तय है कि देरी से हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे। बस पाप प्रभाव में स्थिति ये बदल जाती है कि कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा की पूर्ति करने में लग सकते हैं, सही गलत का विचार न करते हुए किसी भी प्रकार से। ये तब जब गुरु ग्रह पर पाप प्रभाव आ जाएगा, तब आप किसी भी प्रकार से, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको बस अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, तो इस तरीके का प्रभाव देखने को वहां पर मिलेगा। काम भाव में देवगुरु बृहस्पति इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, व्यक्ति को थोड़ा पाप प्रभाव की स्थिति में कामी प्रवृत्ति बना देते हैं, काम वासना वाला, या फिर कामी मतलब किस तरीके की, काफ़ी सारी चीज़ों में, मतलब भौतिक चीज़ों में रुचि लेकर व्यक्ति लगे रहना, वो एक स्थिति यहाँ पर आएगी, वो कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में देखने को मिलेगी। क्योंकि तीसरा भाव कहीं ना कहीं इनिशिएशन लेने का है, इनिशिएटिव लेने का है, कुछ आरंभ करने का है, पराक्रम दिखाने का है सेल्फ से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गुरु ग्रह उस चीज़ में पाप प्रभाव होने पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा, वैसे मरण कारक स्थान है ये, गुरु ग्रह का मरण कारक स्थान है, और मरण कारक स्थान में जब गुरु ग्रह चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अपनी बेसिक जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें कहीं ना कहीं उसमें कमी भी देखने को मिल सकती है, खासकर पाप प्रभाव होने पर ज़्यादा। कहीं ना कहीं नियम कायदे वगैरह वहाँ पर थोड़े भंग हो सकते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ का एक्युमुलेशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का बना देते हैं बेसिकली, क्योंकि वो इनिशिएटिव लेगा नहीं। हो सकता है आप और ऐसा व्यक्ति जिसके देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में, पाप प्रभाव में आप साथ जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं खर्च करने की बात हुई, तो वो व्यक्ति इनिशिएटिव ही नहीं लेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना पैसा बचा लेगा, कंजूस प्रवृत्ति का वहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है ये स्थिति। साथ ही सोशल मीडिया पर अक्सर यहाँ पर, क्योंकि तृतीय भाव में हमने आपको बताया भी है कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया वगैरह आपकी सब कुछ है, नेटवर्क बनाने का भी है, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है, ज़्यादा लगा रहता है कह सकते हैं, और ये एक स्थिति रहेगी क्योंकि गुरु ग्रह को जीव कारक भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं बेसिक जो व्यक्ति अपना जो मेन वो रहता है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर सोशल मीडिया वगैरह पर ज़्यादा रहता है। वहीं शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, युद्ध करने की एक्शन में क्या रहता है कि यहाँ पर युद्ध स्थान में जब ये गुरु आ जाते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति को अब युद्ध करने की या फाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती, ऑटोमेटिक उसके काम हो जाते हैं, किसी भी तरीके से हो ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही हो जाएंगे। तो ये एक स्थिति यहाँ पर रहेगी, और या फिर व्यक्ति को पराक्रम करने का मन ही नहीं करेगा, व्यक्ति रहेगा जो है ठीक है सही है, संतुष्टि, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ आ जाएगी, या किसी के साथ फाइट करने का व्यक्ति का मन ही नहीं करता, वो लड़ता ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कहकर वो छोड़ देता है। साथ ही यहाँ पर धार्मिक यात्रा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रैवल का स्थान है, छोटी छोटी यात्राओं का स्थान है, और गुरु नवम के भी कारक ग्रह होते हैं, और कालपुरुष कुंडली में नवमेश भी होते हैं जब तृतीय भाव में आ जाते हैं, और खुद नवम भाव को भी देख रहे हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी कराते हैं, धार्मिक यात्रा जरूर कराते हैं, व्यक्ति को धार्मिक यात्रा करने का बड़ा शौक रहता है, और व्यक्ति की ज़्यादातर यात्राएं धार्मिक हो जाती हैं। लालची स्वार्थी, ये पाप प्रभाव की स्थिति में रहेगा, ये स्थिति रहेगी। साथ ही क्या रहता है कि ऐसा ये, क्योंकि तृतीय भाव के अंतर्गत आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, अब सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आपका गुरु ग्रह का जब प्रभाव आता है तो होता क्या है कि गुरु में ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं आप और चेंज ना होने वाला, मतलब जो सोच लिया, जो ठीक सोचा है अपने हिसाब से, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पूर्व धारणा, पहले से ही धारणा बना लेता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी भी गतिविधि को लेकर जो अप्रोच बना लेता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो गुरु का ज्ञान जो है वो फीड रहता है। तो जैसे ही वो उसने अपनी धारणा बनाई, जो अपना सोच लिया उसने, फिर वो उसमें चेंज नहीं कर पाता, मतलब कहीं ना कहीं पहले से पूर्व धारणा बनाकर चलते हैं और जज करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की स्थिति थोड़ा इनके साथ चलती है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये आप देखते हैं कि ये जो टाइम यहाँ पर अगर आप देखें तो तीसरी मिथुन राशि यहाँ पर आती है, कालपुरुष कुंडली में बुध की राशि रहती है, और इसके साथ वहाँ पर आप अगर तृतीय भाव में जब समय भी देखें तो कहीं ना कहीं 2 बजे से 4 बजे का समय, जिस समय व्यक्ति काफ़ी अच्छे, मतलब 2 बजे के आसपास वहाँ पे देखें तो बहुत अच्छी नींद में रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव भी रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि पहले से ही धारणा बनाकर चलते हैं।
साथ ही ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा है कि ये व्यक्ति अपने टैक्स को जो है बचाने के लिए किसी भी तरीके का प्रयास, मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि कंजूस भी है, सेविंग्स भी करना जानता है, तो थोड़ा यहाँ पर ये रहेगा कि टैक्स वगैरह बचा लेते हैं, क्योंकि ये 12th हाउस टैक्स का है और 12th से 4th हाउस में गुरु संतोषी बना देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपना टैक्स बचाते हैं, उसको संतुष्टि मिल जाती है अपने टैक्स को पे करने में। तो वो एक स्थिति यहाँ पर रहती है, मतलब टैक्स बचाने में माहिर रहते हैं, तरह तरह के करके व्यक्ति टैक्स बचा देता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल भी प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, प्लानिंग के केस में फाइनेंशियल प्लानर, क्योंकि ये द्वितीय भाव से द्वितीय है, सेकंड से सेकंड है और वहाँ पर गुरु बैठ जाए तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा प्लान करते हैं, टैक्स सेवर अच्छे होते हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। आप देखेंगे गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं ज्ञान की दृष्टि रहती है, सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर डालेंगे। देखिए दाम्पत्य भाव पर गुरु की दृष्टि से आपका विवाह टूटता नहीं है, विवाह बना रहता है। अब बाकी और ग्रहों का प्रभाव रहेगा कि अड़चने परेशानियां क्या क्या स्थिति है, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं विवाह को बनाए रखने का पूर्णतः प्रयास करते हैं, कृपा बनाए रखते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही जो लाइफ पार्टनर होगा आपका या बिजनेस पार्टनर भी होगा, उसको आप कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे की तरह से कह सकते हैं, एक शिष्य की तरह से कह सकते हैं, अपने स्टूडेंट की तरह से वहाँ पर आप केयर करने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, तो उसका बहुत ध्यान आप रखते हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति। साथ ही 7th हाउस में 4th to 4th भी हो गया और लगन से सप्तम भी होने के कारण आप अपने समाज की सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो समाज सेवक भी कह सकते हैं, समाज सेवा बनाएगा। साथ ही व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक गुणों में विशेष तौर पे आप में वृद्धि करने वाला रहेगा, व्यापारिक ज्ञान आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। बेशक आप करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारिक ज्ञान आप में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन और भी होते हैं, तब ये कि जनरल प्रेडिक्शन रहती है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ती है, क्योंकि नवम भाव आपका विश्वास का है, धर्म का भाव है, आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो काफ़ी हाई रहता है, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि आपका विश्वास बने रहता है। विश्वास बने रहने से क्या रहता है, आपके काम, बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि आपका विश्वास इतना ज़्यादा रहता है, ये एक स्थिति। साथ ही धार्मिक बनाएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा, गुरु कृपा और पिता की कृपा या कह सकते हैं सपोर्ट भी काफ़ी अधिक व्यक्ति को देखने को मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति और सकारात्मकता व्यक्ति में बनी रहती है, तो ये एक अच्छी स्थिति। साथ ही नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में व्यक्ति को फायदा या लाभ व्यक्ति को देखने को मिलता है। नवी भाग्य की दृष्टि जो रहेगी वो आपकी 11th हाउस एकादश भाव पर रहेगी, जो कि आपको इच्छा पूर्ति आपकी, वैसे तो हमने पहले ही बता दिया, काम भाव को देखेंगे, सब तरीके की इच्छा पूर्ति करने वाले, महत्वाकांक्षी भी बना रहा है, इच्छा पूर्ति भी कराने वाले रहेंगे, लाभ देने वाले रहेंगे। चाचा मित्र और बड़े भाई बहन, चाचा मित्र बड़े भाई बहन से भाग्य भी मिलेगा और साथ साथ उनका आप, क्योंकि नवी दृष्टि रहेगी यहाँ से आपकी नवी दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप एक, जैसे एक फादर होता है, एक गुरु होता है, उसकी तरीके से आप, मतलब उनसे लाभ भी मिल रहा है, उनसे भाग्य भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो आप केयर करते हैं वो एक, जैसे एक गुरु करता है, गुरु की तरीके से करेंगे या पिता के तरीके से आप उनका केयर करते हैं। बेशक वे आपसे बड़े भी होंगे तब भी आप उनका केयर इसी प्रकार से करते हुए देखने को आप मिलेंगे। साथ साथ आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत रहेंगे और आपका नेटवर्क बढ़ेगा भी, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है वो टीचर हो सकता है, जैसे कि हमने बताया, क्योंकि कम्युनिकेशन है, ज्ञान है गुरु और, तो दोनों को अगर मिक्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, और कहीं ना कहीं वो जो टीचिंग होती है वो इनकी एक एज ए हॉबी होती है, लेकिन ये अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लेते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। तो टीचर हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, एज ए कोच हो सकता है, गाइड, आपने देखा होगा बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेस होते हैं, वहाँ पर गाइड भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं गाइड इन अ स्पिरिचुअल प्लेस पर ज़्यादा संभावना बनती है कि वहाँ पर गाइड हो। मीडिया से जुड़कर काम कर सकता है, मास कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब राइटिंग वगैरह, सेल्स एंड सप्लाई के अंतर्गत वहाँ पर हो सकता है। ऑडिट अष्टम से अष्टम में भी हो गया ये, और साथ साथ यहाँ पर गुरु का मतलब ये फाइनेंस में हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह में, और अकाउंट्स, टैक्स, कॉमर्स इत्यादि चीज़ों में यहाँ पर कर सकता है। न्यूज़ से पब्लिशिंग वगैरह के काम में वहाँ पर बहुत अच्छा, लिटरेचर, म्यूज़िक वगैरह, या फिर मतलब टेलीकॉम वगैरह, मतलब इन सब फील्ड में खासकर जो 3rd हाउस रिलेटेड है वहीं पर गुरु का इम्पैक्ट डालकर अगर आप देखें तो वहाँ से जुड़कर व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, एक बात और है कि अगर, क्योंकि गुरु का ये मरण कारक स्थान है, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति, मतलब कहीं ना कहीं गुरु ग्रह यहाँ पर तृतीय भाव में आकर मरने जैसा अनुभव, मतलब मरण जैसी स्थिति में अनुभव करते हैं। तो यदि गुरु ग्रह की लॉर्डशिप, मतलब धनु या मीन राशि का स्वामी बनते हैं, तो अगर धनु या मीन राशि आपके 6, 8 या 12 इन भावों में आती है, इसका मतलब क्या होगा, इन भावों के स्वामी गुरु बन जाएंगे और वो मरण कारक ग्रह, मतलब मरण कारक स्थिति में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको एक ना एक बार जीवन के अंतर्गत उन भावों से संबंधित या इस गुरु से संबंधित यहाँ पर थोड़ा मरने जैसा, मतलब उस चीज़ में बिल्कुल ख़त्म होने जैसी स्थिति जिसे कह देते हैं,
ऐसा अनुभव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए आपके छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं, छठे भाव आपका नौकरी का भी है, तो हो सकता है नौकरी में कभी ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत बिल्कुल आपको ऐसा डाउन में आपको महसूस हो, तो वो स्थिति, या फिर यहाँ पर ये अच्छा भी माना गया है कि 6, 8, 12 का स्वामी जब ये मरण कारक स्थिति में चले जाते हैं गुरु ग्रह, तो कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर से आपका अष्टम में कष्ट भी है, आपका 12वें में आपके लॉसेस खर्चे वगैरह भी हैं आपके, और साथ साथ छठे के अंतर्गत आपका मतलब यहाँ पर आपको संघर्ष वगैरह देखने को मिल सकता है, कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आपके जीवन के अंतर्गत, लड़ाई झगड़ा वगैरह देखने को मिल सकता है। और जब ये ग्रह मरण कारक स्थिति में चला गया तो कहीं ना कहीं सब तरीके का जो कंपटीशन है, स्ट्रगल है, फाइटिंग है, और ये सारी चीज़ें आपकी खत्म होती हुई नजर आएंगी। मतलब इसका एक फायदा भी देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन खासकर ध्यान रखना कि अगर वो 6th लॉर्ड बनकर अष्टमेश बनकर जब तृतीय में जाएगा तो ये 6, 8, 12 को तो खत्म कर देगा, 6, 8, 12 से संबंधित जो रोल होगा उसको तो खत्म करेगा, मतलब उससे संबंधित परेशानी कष्ट को खत्म करेगा इनको। और ये कष्ट खत्म होना ही अगर ये इस भाव का स्वामी बनता है, इस बात का ध्यान रखना, और ये कष्ट खत्म होना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुंडली के अंतर्गत ज्यादातर यहाँ पर अगर आप देखें तो 6, 8, 12 भाव से ही ज्यादा परेशानी व्यक्ति को बनती है। तो ये एक स्थिति। लेकिन जिस भाव का मतलब इन भावों का स्वामी जब तृतीय में जाएगा तो तृतीय भाव के अंतर्गत छोटे भाई बहन है, आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, तो वहां पर तकलीफ दे सकता है, उनसे रिलेटेड दे सकता है। अगर मान लीजिए अष्टमेश बनकर ही ये तृतीय भाव में चला जाए तो अष्टमेश में यहाँ पर हो सकता है कि छोटे भाई बहन के द्वारा छल धोखा वगैरह चीटिंग करके किसी तरीके से, और गुरु है तो पेपर डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क पे वहां से संबंधित दिक्कत देना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की भी संभावनाएं दे सकता है। आप इस पर निर्भरता एक और रहेगी कि गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत किस तरीके की लॉर्डशिप लेकर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो लॉर्डशिप वगैरह का भी डिपेंड करता है, और किस तरीके के किन ग्रहों के साथ है, कौन से ग्रह और देख रहे हैं, सभी तरीके का प्रभाव, और किस नक्षत्र वगैरह में, राशि के अंतर्गत नक्षत्र में उसका प्रभाव भी आएगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर उपाय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा, गुरु मंत्र का जप करिएगा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं, और जब भी अगर गुरु नीच राशि मकर राशि में तब आप अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहेगा, केले के वृक्ष की पूजा करेगा। और विशेषतः यहाँ पर सबसे अच्छा तो यही है, अगर आपको गुरु ग्रह यहाँ पर आपको लग रहा है कि दशा चल रही है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सबसे अच्छा यही है आपके लिए कि आप धार्मिक यात्राएं करते रहिएगा, गुरु के आश्रम जाइएगा या फिर मंदिर वगैरह, तीर्थ यात्रा वगैरह, तो ये आप करते रहोगे तो आपको गुरु के यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।